सोचो, एक ऐसा समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह युद्ध, सत्ता की भूख और अस्थिरता थी। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली और जन्म हुआ भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का, मौर्य वंश। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण लड़के से, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। गरीबी में पले इस युवक ने बड़े सपने देखे और उसके जीवन में आए एक महान गुरु, चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध और कूटनीति की शिक्षा दी और मिलकर उन्होंने नंद वंश को खत्म करने की योजना बनाई। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैल गया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। उन्होंने साम्राज्य को और मजबूत किया और दक्षिण भारत तक अपने प्रभाव को फैलाया। हालांकि उनका शासन अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। फिर आया इतिहास का सबसे महान शासक, अशोक महान। शुरुआत में अशोक एक कठोर और निर्दयी योद्धा थे, लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई एक भयानक युद्ध के बाद। ये था कलिंग युद्ध। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, चारों तरफ लाशें, खून और तबाही। ये दृश्य देखकर अशोक का दिल कांप उठा। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी और अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने शांति, अहिंसा और धर्म का रास्ता चुना। अब वे तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों से राज करने लगे। अशोक ने अपने संदेश पूरे एशिया में फैलाए। उन्होंने स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिनमें नैतिकता, सत्य और करुणा का संदेश था। उनका चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कमजोर शासक, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण, सबने मिलकर इस महान साम्राज्य को हिला दिया। लगभग 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत हो गया और एक नया युग शुरू हुआ। मौर्य वंश सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये भारत की एकता, शक्ति और परिवर्तन की कहानी थी, जहां एक साधारण युवक बना सम्राट और एक क्रूर राजा बन गया शांति का प्रतीक। इतिहास गवाह है, सच्ची ताकत तलवार में नहीं, बल्कि विचारों में होती है।